जय शिव शंभो। तो आज का जो हमारा विचार है वो भागवत गीता में जो एक बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा श्लोक, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 47। और लोग इस श्लोक को कैसे कैसे कोट करते हैं, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, उनकी व्याख्या, उनका वर्णन सच्चाई से बहुत परे है। तो जो श्लोक है, वैसे तो भागवत गीता में 700 श्लोक है। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो कहीं ना कहीं एक भागवत गीता का निचोड़, कंक्लूजन बिल्कुल हम आपको देंगे। और देखिएगा, सभी धार्मिक बुक कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करती है। हमें धर्म से भी ऊपर हटके, समुदाय से अलग होके सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और जहां से हमें लगे कि कोई उपयोगी चीज है तो वे उपयोगी चीज वहां से ले लेनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने पूरी भागवत गीता को नहीं मैं कहने वाला, ना मैं कोई भागवत का पाठ कर रहा हूं, लेकिन एक भागवत गीता का जो कंक्लूजन है, निचोड़ है, जहां तक मैंने पढ़ा, मैं 6 to 7 टाइम्स भागवत गीता को स्टडी किया और बहुत से महापुरुषों के सानिध्य में मैं आजकल हूँ। भारत भ्रमण मेरा चला हुआ है। फिलहाल मैं बेल्लूर, कर्नाटका, यहाँ पे अभी मैं हूँ, उडुपी के पास। अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 47 क्या कहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो श्लोक आपने सुना होगा, इसमें क्या मैसेज कन्वे किया जाता है और लोग इसका कैसे मीनिंग निकालते हैं, थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी लॉर्ड श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म पे तेरा अधिकार है, कर्म पे तेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन जो फल है उस पे तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं। मैंने बात कही कि अधिकार की, लेकिन मार्केट में लोग कैसे इसको यूज करते हैं पता है आपको? कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यानी एक नया शब्द इसमें घुसा देते हैं, इच्छा। लेकिन इस श्लोक में तो कहीं भी इच्छा का नाम का शब्द ही नहीं आया, या फिर मैंने बोला इच्छा, जबकि इच्छा और अधिकार में अंतर है। मैसेज बता रहा है कि कर्म में तेरा अधिकार है, लेकिन फल में कोई अधिकार नहीं है। फल की चिंता नहीं करनी है, इच्छा वाली कोई बात ही नहीं है। रही बात दूसरी, इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। यदि इच्छा ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी इच्छा है, आपको एक जॉब प्राप्त करनी है, तो उसमें उससे रिलेटेड आप पुस्तक पढ़ोगे। लेकिन वही वाली बात है कि पुस्तक आप पढ़ रहे हो और आप कोई कार्य को कर रहे हो और आप फल की इच्छा ना करो, तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई भी पुस्तक पढ़ लो तुम उठा के। या फिर आपको पीसीएस लेवल की तैयारी करनी है, तो पीसीएस लेवल की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, और आप उसकी जगह कोई नोवेल पढ़ने लगो और कहो कि इच्छा क्यों करें, हम बस कर्म कर रहे। कर्म तो पढ़ना है ना, अब पढ़ना तो कर्म है, लेकिन पढ़ क्या रहे हो? और इच्छा अगर नहीं है तो फिर तो कुछ भी पढ़ोगे। लेकिन यदि इच्छा है
कि पीसीएस आईएएस करना है तो एनसीईआरटी की पुस्तक ही पढ़ोगे। फिर इच्छा है किसी जॉब को प्राप्त करना है तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करोगे, कोचिंग करोगे। इच्छा है एक अच्छा स्वस्थ आपको चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो फिर आप खाने पीने की चीजों पे पूरा ध्यान दोगे। तो इच्छा बहुत अनिवार्य है। बिना इच्छा के तो हम एक भी कदम नहीं उठा सकते। तो इच्छा एक अलग चीज है, अधिकार एक अलग चीज है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। खैर, ये मैंने अभी आपको ये श्लोक के बारे में थोड़ी जानकारी दी। आई होप आपको पता भी होगा, नहीं पता तो थोड़ी ये चीज रखिएगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैं अभी बात कर रहा था कि मैं पूरी भागवत गीता का एक निचोड़, एक कंक्लूजन आज आपके सामने रखूंगा। 700 श्लोक भागवत गीता में है, लेकिन पूरी भागवत गीता का एक निचोड़ करेंगे। अगर कोई मेरे से पूछे कि वो डू मीन बाय भागवत गीता, और आपको इन शॉर्ट उसको बताना है, तो मैं अपने शब्दों में क्या बताना चाहूंगा, क्या मैंने सीखा, क्या मैंने सुना, जो दिव्य लोग हैं वो क्या कहते हैं, और फिर मैंने अपनी तरफ से उसमें क्या इंक्लूड किया, कहां तक मेरा ज्ञान रहा, तो वो मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। तो भागवत गीता का जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, वो 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। पहला क्रम, दूसरा ज्ञान, और तीसरा भक्ति। तो 3 चीज, क्रम आपका कर्मा, आपका नॉलेज, आपका डिवोशन, क्रम, ज्ञान और भक्ति। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कैसे कैसे। पहले तो समझिएगा, जो 3 चीज है, कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, ये तीनों चीज कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन और इन तीनों चीजों का जो एक समावेश है, वो भागवत गीता में। यदि एक भी चीज अलग हो गई तो हम उस परम तत्व को, हम सफलता को, परम शांति को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। यानी ये एक आधार है। आपको क्या चाहिए? यू नीड अ जॉब, ठीक है, ये फिर भी आधार है। यू नीड अ जॉब, उसका भी आधार है। इसके अलावा आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस में आपको अच्छा करना है, उसका भी आधार है। आपको एक अच्छा फैमिली व्यतीत करना है, उसका भी आधार है। आपको भगवान प्रभु के प्रति एक श्रद्धा भाव, या आपको परम सत्य, परम चैतन्य को जानना है, उसका भी आधार है। हर एक चीज का आधार है। तो लेट्स बिगिन। कैसे? पहले बात करते हैं कर्म की। सही बात है, कर्म मार्ग। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान प्राप्ति के लिए या सफलता के लिए कौन सा मार्ग अच्छा है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। लेकिन हमने तीनों का समावेश यहाँ पे बोला है। कोई एक मार्ग से कभी भी आदमी सफल नहीं हो सकता। चीजों का अचीव जरूर कर लेगा, लेकिन बात सफलता की है, बात परफेक्शन की, एक परफेक्शन लाना, बात प्योरिटी की है, बात सेटिस्फेक्शन की है, संतुष्टि की है। तो पहले हम कर्म पे चलते हैं। कर्म, एवरीबडी डज कर्मा, सभी कर्म करते हैं। लेकिन यदि कर्म बिना ज्ञान के किया जाए, बिना प्रज्ञा के किया जाए, बिना बुद्धिमत्ता के किया जाए, तो वो कर्म आपका अक्रम या विक्रम साबित होगा। उस क्रम में कभी भी आपको संतुष्टि या कभी भी उस क्रम के द्वारा आप सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते। कि ये तो वो हुआ कि किसी ने बोल दिया कि हार्ड वर्क इज टू की टू सक्सेस, कि जो कठिन परिश्रम है वो सफलता की कुंजी है। और एक चीज और मैं बताऊं, जो ये लाइन है ये ऋग्वेदा से ली गई है। ऋग्वेदा नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन वहां से इस लाइन का जन्म है। सच में
बोल दिया कि जो सफलता की कुंजी है वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क है, और आप धूल में जाके लट्ठी मारने लगे, आपने धूल उठा दी, हार्ड वर्क हो रहा है। किसी ने आपसे आके पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो आपने जवाब दिया कि हार्ड वर्क इज टू की टू सक्सेस, मैंने सुना है तो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अब हुआ तो ये भी कर्म और हार्ड ही हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया गया, यानी बिना ज्ञान के, और ज्ञान से मिलता है राइट डायरेक्शन, एक सही रास्ता। तो जब आपको ज्ञान आपके कर्म के साथ नहीं जुड़ेगा तो आपका कर्म कभी भी सार्थक साबित नहीं हो सकता। आपको कर्नाटका जाना है और हमने बोला कि ये रास्ता है, तो आप जल्दी चले जाओगे। लेकिन आपको कर्नाटका जाना है, कर्म करना है, आपका कर्म कर्नाटका जाना है, और आपको ज्ञान है नहीं, तो फिर आप में भी इधर से पीछे से भी जा सकते हो सकता है पहले गोवा जाओ, फिर वहाँ से आप महाराष्ट्र जाओ, और फिर वहाँ से गुजरात, फिर दिल्ली, और फिर जाके पूछो किसी से भाई कर्नाटका जाना था या घूम फिर के आप आ सकते हो, लेकिन इट विल टेक टू मच टाइम, लॉन्ग टाइम। तो कहने का मीनिंग है कर्म यदि बिना ज्ञान के किया जाए तो वो कर्म कभी भी सफल नहीं हो सकता। और ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, वे कहते हैं कि 4 साल हो गई हमें तो पढ़ते पढ़ते, जॉब लगी नहीं, मैं भी हूं बेरोजगार, पता नहीं कैसे कैसे सेंटेंस बोलते हैं। फिर अब 4 साल तो हो गई तुमको, लेकिन तुम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हो, या फिर जिनके सानिध्य में तुम हो वे आपको राइट डायरेक्शन नहीं दिखाते। दैट्स द रीजन यू आर फेल। और ज्ञान के बिना अगर कर्म, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, होगा तो डेफिनेटली आदमी फेल ही होगा। तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उस ज्ञान में मेरा एक आध्यात्मिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो सबसे पहले खुद का ज्ञान, सबसे पहले। और खुद का जब आदमी ज्ञान करेगा तो उसके अंदर एक चीज पैदा होगी, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, सच में वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है इस प्लेनेट पे, कुछ भी। मैंने बोला इट इज ट्रू, लेकिन 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कर्म सभी कर रहे हैं लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट्स द रीजन वी आर फेल। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ज्ञान से। और ज्ञान किन का, किन चीजों का? पहले खुद का ज्ञान, पहले उस परम चैतन्य को जानना, प्योर कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर है। प्यारे का मिलन, अक्सर मैं कहता हूं, पहले उससे मिलन करो, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी। आप अपनी शक्ति को पहचानोगे, यू विल अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो पहले मैंने बोला कर्म, और कर्म के साथ ज्ञान। यदि बिना ज्ञान के कर्म किया जाए तो वो कर्म अकर्म या विकर्म साबित होगा, कभी भी उसमें फल नहीं मिलेंगे। सेकंड, ज्ञान। अगर ज्ञान की ही बात करें और किसी व्यक्ति ने बस ज्ञान अर्जित किया, बहुत से डिग्री डिप्लोमाज उसने हासिल किए, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, लाखों पुस्तकें पढ़ दी, चांद तारे छान मारे, बहुत ज्ञान संग्रह कर लिया, लेकिन उसका जो कर्म है वो अपने कर्म को नहीं कर रहा है। ज्ञान अर्जित किया और करके बैठ गया बस, और कर्म नहीं कर रहा है, तो तब भी उसका ज्ञान अज्ञान साबित होगा कि बस ज्ञान करके बैठ गया व्यक्ति। और या फिर उसका एक और दूसरा पहलू, बहुत सी चीजें जो स्वाभाविक है, होनी है हमारे साथ, अगर हम उन चीजों को भी पूरा बारीकी से देखने लगे और हर एक चीज के बारे में कि पहले मुझे पूरा ज्ञान करना है,
तब मैं एक भी पैर उठाऊंगा, कदम आगे बढ़ाऊंगा, तब मैं कोई एक्शन करूंगा। और यदि ऐसी धारणा हो जाती है तब भी आदमी विफल हो जाता है। तो ज्ञान अच्छी चीज है, ज्ञान अच्छा मार्ग है, सबसे उत्तम है, लेकिन ज्ञान के साथ भी क्रम करना अनिवार्य है। और ऐसे बहुत से विद्वान को भी मैं जानता हूं, सच में विद्वान कह रहा हूं मैं, बड़ा ज्ञान है उनके पास, तो ज्ञान करके बैठ गए, ना तो दिया ना कुछ किया, और जीवन एंड हो गया। सच में बहुत से विद्वानों से मैं मिला हूं, वे चाहे तो पीसीएस लेवल को भी पढ़ा दे, लेकिन बस पता नहीं क्यों कुछ नहीं करते, डरे रहते हैं और लाइफ एंड हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान का भी कुछ नहीं होगा जब तक उस ज्ञान को क्रम में नहीं लाएंगे। तीसरी चीज है भक्ति, भक्ति भाव। तो आपका जो भक्ति है, डिवोशन है, यदि आप भक्ति बिना ज्ञान के कर रहे हो तो तब भी आपकी भक्ति अंधभक्ति साबित होगी। भक्ति और अंधभक्ति में, अंधभक्त और भक्त में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अंधभक्त जो होते हैं और भक्त जो होते हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि अंधभक्त कभी भी इसका प्रयोग नहीं करते, वो बस सुनी सुनाई बात सुनेंगे और फॉलो करना शुरू कर देंगे। अंधभक्त और अंधभक्ति नहीं करनी है। और वो कैसे नहीं करनी है? तो कोई, जब हम भक्ति करते हैं, किसी के प्रति एक समर्पण भाव होता है हमारे अंदर, तो सब उससे पहले एक और आवश्यकता है कि उसके बारे में जानना, कि जो मैं भक्ति कर रहा हूं, जो मेरा भक्ति भाव है ईश्वर के प्रति या किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति या एक बिजनेस, एक जॉब, एक स्टडी के प्रति जो मेरा समर्पण है, वो कितना सही है और क्या वो चीज उचित है। उसके गुण और दोष देखो, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज एग्जैक्टली। और जब आप इसका प्रयोग करोगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे, तो डेफिनेटली आपको एक क्लियर मैसेज आपके सामने होगा। और उसके बाद जब आपको पता चला, आपने पहले पता किया, बुद्धि का प्रयोग किया, और उसके बाद जो वो भक्ति होगी ना, सच में वो सार्थक सिद्ध होगी। उसके बाद का जो समर्पण होगा, जो भाव होगा, सच में वो आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन दोबारा से मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, भक्ति भाव तुम्हारे अंदर है, अच्छी बात है, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है। लेकिन यदि बिना ज्ञान के आप भक्ति भाव किसी व्यक्ति विशेष वस्तु पे रख रहे हो, तो वो भक्ति आपकी अंधभक्ति साबित हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, 3 चीज, और 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। आप कर्म भी कर रहे हो और आपने ज्ञान भी किया, कर्म भी किया, और आपके अंदर एक भाव नहीं है, भक्ति भाव नहीं है उस चीज के प्रति, तो तब भी विफल हो जाओ। और आपके अंदर भक्ति भाव है और आपने ज्ञान भी किया, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तब भी विफल हो जाओगे। और आप कर रहे हो और भक्ति भाव भी है आपके अंदर, लेकिन ज्ञान नहीं है, तब भी आप विफल हो जाओगे। तो मीनिंग इज दैट तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है सफलता के लिए, समर्पण के लिए, ब्रह्म चैतन्य को जानने के लिए। मैं तो ब्रह्म चैतन्य की ही बात करूंगा, लेकिन मैं ये भी बात आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूं, यू आर ए स्टूडेंट, तो अपनी स्टडी करो। स्टडी आप जो कर रहे हो, पहली चीज समर्पण होना चाहिए उसके प्रति, अध्यापक के प्रति समर्पण हुआ, भक्ति भाव आया। फिर दूसरा ज्ञान, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या ये मेरे लिए उपयोगी होगा, या जो मुझे पढ़ा रहा है, जो अध्यापक है, क्या वे मेरे लिए उपयोगी है, क्या उनकी बातें मेरे समझ आ रही है। और तीसरा क्रम, वो तो होगा ही, यानी जो भी अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, अपना 100% करो, फिर देखो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, जो आप चाहोगे वो आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन
दोबारा से जो यहाँ पे भागवत गीता का मैंने आपको एक मैसेज कन्वे किया, कुछ लोग जो दूसरे समुदाय से है वो इस बात को नेगेटिव मत लेना। मैं तो दोबारा से कहता हूँ, मैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म में विशेष क्या है, भागवत गीता क्या मैसेज दे रही है, मैंने ये चीज कन्वे कर दी। वेरी सिंपल। आप इनकी जो मैंने बताया इसमें गुण ही गुण है, दोष कुछ भी नहीं है। आप सीधा क्वालिटी देखिएगा, आगे बढ़िएगा, बस। और क्या समस्या है? तो भागवत गीता के बारे में मैंने आपको बताया, तो पहले दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ वही जो अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो इसमें विशेष ध्यान देना कि इसको ठीक आप इसका मीनिंग समझना, इसको गलत मत लेना। इसका मीनिंग है कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं, अधिकार नहीं। ये बोला, इच्छा वाली बात नहीं है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ना 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 ना। इच्छा जरूरी है, कर्म करो, लेकिन इच्छा बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें इच्छा नाम का कोई शब्द नहीं आया। चीजों को अच्छे से समझा करो, अच्छे से पढ़ा करो, तब जाके चीजें आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभो।